एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके भाग 30। तो आइए एग्जाम द्वारा चैनल पे आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का एसएससी जीके का सीरीज। लेते हैं पहला जीके का क्वेश्चन। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे काम की आपके एग्जाम संबंधित वीडियोज़ मिलने वाली है। सारी जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स है, सीटेट के वीडियो, एस्टेट के वीडियोज़, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला एसएससी का जीके का क्वेश्चन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है? औरंगजेब ने। शेरशाह की महानता का मुख्य द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के रॉबर्ट वालपोल। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा गया था? दादा भाई नेहरू को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? गुरुमंडल से। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंतीदुर्ग था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि का कर क्या कहलाता है? चौथ कर कहलाता है। सन 1905 में बंगाल के वायसिंग के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? दक्षिण अफ्रीका में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन दास से संबंधित है देशबंधु। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के बनाए जाते थे। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? तो राष्ट्रकूट। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था तानसेन। किस नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्तियाँ का संबंध किसके साथ होता है? वी आकार की घाटी के साथ। ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? ये आग्नेय शैल है ग्रेनाइट। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंधरा में स्थित है। पृथ्वी तथा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विकिरण है। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? अभ्रक का है। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुकला के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो हम्पी में। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यह गुप्त काल से संबंधित है। रोमन यूनानी कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधार में। गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके द्वारा सूर्य पतन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? जलवाष्प द्वारा। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्म। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? शिशु मृत्यु दर। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? कल्याण अर्थशास्त्र। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
मुगल काल की राजभाषा क्या थी? यह फारसी थी। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? ऊनी वस्त्रों के लिए। पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी तट पर। पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। किसी उत्पाद के लिए बाजार के आकार का संदर्भ किससे होता है? उत्पादक जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए व्यवस्था करते हैं। यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी होगी? वह मांग लोचदार होगी। आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? संसाधनों की दुर्लभता से। वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बैंक दर बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय रेल है। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अनुसार। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ग्रहण की? भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा था। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गॉडगिल फॉर्मूला कहाँ प्रयोग में आता है? राज्यों के बीच केंद्र योजना सहायता राशि बांटने के लिए। और इसी के साथ SSC GK GS समान अध्ययन भाग 30 5 मिनट में 50 GK का ये सीरीज यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जामदार सर्च करके सीधे हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को आप देखिए, जैसे डेली करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैट्रिक्स और रीजनिंग, साथ ही सीटेट और एस्टेट की वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही घंटे या बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए SSC GK के वीडियो भाग 30 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।